Hello student, today our topic is safety measures and first aid. Any event that happens unexpectedly and harms people is called an accident. कोई भी ऐसी दुर्घटना जो अचानक होती है उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं. Accidents are caused sometimes due to our carelessness, sometimes due to that of others. एक्सीडेंट कभी हमारी गलती की या कभी दूसरों की गलती की वजह से होता है. Accidents can take place anywhere and at any time. Safety alert and stay alert. We must therefore ensure that we are always alert and also take safety precautions where maybe at home, on the road and at the swimming pool, etc. So firstly we explain safety on the road. If there is no footpath, walk on the right side of the road. Then you will be able to see the coming vehicles. Cross the road only when the traffic has stopped. Cross the road only at the zebra crossing. Look right, then left, then right again before crossing the road. तो रोड क्रॉस करने से पहले आपको फर्स्टली राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट देकर फिर क्रॉस करना चाहिए. डू नॉट रन ऑन दी रोड, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस. डू नॉट रन ऑन दी रोड. डू नॉट गेट इन टू और ऑफ द मूविंग बस. हमें मूविंग बस में चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ओके. Next here, do not get into or the moving bus. Children must never go out unaccompanied by an adult. आप कभी भी बाहर जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, आपको अडल्ट के साथ ही जाना चाहिए. Next, never listen to music using earphones or headphones when you are on the road. आप अगर रोड पर हैं तो please don't use any earphones. Safety at home. Although the home has the protective environment, there are chances of accident happening at home. लेकिन हमें फिर भी घर पर सेफ्टी का ध्यान रखना ज़रूरी है. Most accidents of homes happen in the kitchen while handling electrical appliances, handling sharp objects and handling pointed objects. Golden rules of safety at home is प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. अगर हम पहले ही प्रिवेंटेड रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योर रहेंगे. गोल्डन रूल्स ऑफ सेफ्टी एट होम. फर्स्टली, एवरी होम मस्ट हैव प्रॉपर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अ फायर एक्सटिंग्विशर टू डील विथ फायर एक्सीडेंट्स. तो आपके पास हर घर में क्या होना चाहिए? फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो है वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव होने चाहिए. रूल्स ऑफ सेफ्टी एट होम इन द किचन. नेवर लीव ऑब्जेक्ट्स लाइक नेल्स, सीजर, टॉयज और बॉल्स लाइंग ऑन द रोड. समवन माइट गेट हर्ट और ट्रिप एंड फॉल. नेवर हैंडल एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली विदाउट फर्स्ट स्विचिंग इट ऑफ. आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, डू नॉट हैंडल एनी electrical instrument. Firstly, switching it off. Never go near fire unless there is an adult present. फायर के पास हमें नहीं जाना चाहिए और अगर कोई एडल्ट है तभी हमें जाना चाहिए. Do not disturb your mother or any other person while cooking. कुकिंग के टाइम अपनी मदर को परेशान नहीं करना चाहिए. Always be alert to the smell of gas in केस ऑफ अ गैस लीक. इट मीन्स अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में गैस लीक हो रही है तो अलर्ट रहें, उसकी स्मेल से आपको पता चलता है. ओपन ऑल द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द हाउस एंड स्विच ऑफ द मेन्स. सेफ्टी एट द पूल. नेवर डाइव इन टू शैलो स्विमिंग पूल्स. A learner must always use a float and must swim at the shallow end of the pool in the presence of coach. It means अगर आप न्यू हैं, आप अभी लर्न कर रहे हैं स्विम करना, तो आपके साथ कोच का होना कंपलसरी है.
डू नॉट रन अलॉन्ग द स्विमिंग पूल और स्टार्टल एनीवन। ना एक दूसरे के पीछे भागना चाहिए, ना स्विमिंग के आसपास। डू नॉट पुल एनीवन फ्रॉम और पुश एनीवन इनटू द वाटर। किसी को भी बिना बताए पुश नहीं करना चाहिए पानी के अंदर। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड किट। एक्सीडेंट जनरली कॉज हर्ट और हार्म। कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उससे हम हर्ट होते हैं या हार्म होते हैं। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन इन सच अ सिचुएशन बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स और द पर्सन इज टेकन टू अ हॉस्पिटल इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड वो पहला इलाज कहलाता है जो आप पर्सन को हॉस्पिटल ले जाने से पहले देते हैं। It is always good to know more about first aid since it can save someone's life. अगर हम फर्स्ट एड के बारे में जानते हैं तो इससे हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। ओके, फर्स्ट एड इज़ गिवन एनी टाइम व्हेन द पर्सन इज़ नीडेड। किसी भी वक्त जब भी आपको लग रहा है कि पर्सन को फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो आपको उसकी तुरंत क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, डू नॉट पैनिक। कभी भी किसी के साथ अगर कोई एक्सीडेंट होता है और अगर आसपास वाले पैनिक हो जाएंगे तो उसे और डर लगेगा, तो डू नॉट पैनिक। सेकंड, काम डाउन द इंजर्ड पर्सन। जो भी इंजर्ड पर्सन है उसे हम काम डाउन करेंगे, उसे शांत रहने के लिए कहेंगे। इफ़ देयर इज़ एन एक्सीडेंट इन द एब्सेंस ऑफ एन एल्डर पर्सन अराउंड, कॉल योर नेबर्स फॉर हेल्प इमिडिएटली। इट मीन्स कि आपके घर पे अगर कोई बड़ा नहीं है और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है छोटे बच्चे का, तो आप अपने नेबर्स को बुला सकते हैं हेल्प के लिए। कॉल अप द डॉक्टर इमिडिएटली। फर्स्ट एड किट, तो इट मीन्स कि आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए और आपके घर में फ़र्स्ट एड किट भी होनी चाहिए जिससे कि आप फर्स्ट एड के लिए हमेशा रेडी रहें। फर्स्ट एड किट में वो सारी ज़रूरतों का सामान होता है जिससे आप फर्स्ट एड दे सकें। फर्स्टली, कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट एड किट। मेन चीज़ें क्या होनी चाहिए? सबसे पहले कॉटन वुल, नेक्स्ट एंटीसेप्टिक क्रीम, लोशन, बैंडेड, क्रेप बैंडेज, सीजर्स, पेन रिलीफ क्रीम स्प्रे, पेन रिलीफ क्रीम एंड स्प्रे। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि अगर हमें फ़र्स्ट एड की नॉलेज होती है तो हम बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। एंड हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस घर पे, स्कूल में, रोड पे, हर जगह हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए और हमें एक गोल्डन रूल नहीं भूलना चाहिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।